एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। पूर्वांचल में आज का दिन खास है राजनीति के लिहाज से। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज पूर्वांचल के दौरे पर आने वाले हैं और सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर जो उनका स्वागत करेंगे हमारे साथ मौजूद हैं। हम समझेंगे इनसे कि ये दौरा किस मायने में खास है, इस दौरे का मतलब क्या है। आपने एक मोर्चा भी बनाया, अब लखनऊ के बाद बनारस, 4 जिलों का दौरा और एक संकेत, वो संकेत क्या है ओम प्रकाश जी? आगामी पंचायत चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में हम लोग दौरा करेंगे। ये शुरुआत बनारस से हम लोगों ने, चूँकि हम बनारस के रहने वाले हैं तो हमने बनारस से शुरुआत किया है। उसका उद्देश्य है कि देखिए, लंबे समय से आज़ादी के 74 साल में जो भी सरकारें बनी, प्रयास किया लोगों ने, हम नहीं कहते कि नहीं प्रयास नहीं किया, लेकिन प्रयास में कहीं न कहीं लोग अछूते रह गए हैं। आज आज़ादी के 74 साल में 60% लोग अशिक्षित हैं। तो हम लोग गरीब, कमज़ोर, वंचित समाज के बीच में ये संदेश देना चाहते हैं कि आप 22 में हमारी सरकार बनाओ, हम आपको निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, स्नातकोत्तर तक और समान शिक्षा देंगे। हम घरेलू बिजली 5 साल 13 बिल माफ़ करेंगे। हम निःशुल्क स्वास्थ्य देंगे। हम प्रदेश में रोजगार मुहैया करेंगे। इन चीज़ों को हम जनता के बीच में बताने का प्रयास करने के लिए हम लोग, सरकार के तरफ से कोरोना जैसे है और 144 धारा, तो हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से गांव-गांव बतवाने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए हम लोग निकले हुए हैं। तो आप ओवैसी जी के साथ कहाँ जाएंगे, किस जगह पे, और कार्यक्रम क्या क्या है उसके बारे में? देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े, भागीदारी संकल्प मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े, तो उन लोगों को भी विश्वास हो। इस नाते हमने बाबतपुर एयरपोर्ट से निकलेंगे हम लोग, पिंडरा, फूलपुर, जलालपुर, जौनपुर, गुरैनी, खेतासराय होते हुए दीदारगंज, आपके माहुल, फूलपुर होते हुए हम लोग फिर वापस बनारस आएंगे। आजमगढ़ में भी कुछ खास कार्यक्रम है मुस्लिम समुदाय के लोगों से? हाँ, कार्यक्रम गुरैनी में भी है। एक बड़ी मस्जिद है, वहाँ इमाम से मिलेंगे, वहाँ के मौलाना से। और माहुल में भी बड़ी मस्जिद है, वहाँ भी मिलेंगे। और दीदारगंज में भी मस्जिद है, वहाँ भी लोगों से मिलेंगे। एक और चीज़ जानना चाहेंगे ओम प्रकाश जी, आजमगढ़ में जिस तरह से यादव फैक्टर, कहते हैं 5 विधायक, अखिलेश यादव वहाँ पे सांसद, और एक तरह से अगर बात करें तो आज वहाँ असदुद्दीन ओवैसी, क्या संकेत है? राजनीतिक संकेत हम जानना चाहेंगे। और आप हर बार की तरह वही अंदाज भी है, आज कुछ कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा लग रहा है। क्या है, क्या मन में क्या है? देखिए, अगर आजमगढ़ की बात करें तो 6 लाख मतदाता अकेले राजभर है, अकेले। आज ये पहले कृषि प्रधान देश था, जाति प्रधान देश था, जातियों के नाम से चर्चाएं होती हैं। हमारे मोर्चे में पाल है, प्रजापति है, बिंद है, निषाद है, पटेल है, चौहान है, राजभर है, कुशवाहा है, साके है, सैनी है, सारी जाति के लोग हैं। मोर्चे में जो पार्टियां शामिल हैं उसके साथ साथ ये अति पिछड़ों की आबादी 43% है। अब 22% मुस्लिम है, तो 43-22 हो गया 65। अब 65 हमारा है, 35 में बंटवारा है। तो अब लोगों को हिचकिचाहट हो गई कि भाई ये तो सबका वोट, ये तो इकट्ठा हो गया। अब आप देखिएगा रिजल्ट, 22 में आपको दिखाऊंगा। आजमगढ़ में लोग कहते हैं कि फला फला पार्टी का गढ़ है, भागीदारी संकल्प मोर्चा का गढ़ होगा, केंद्र होगा आजमगढ़, बनारस, आपका इलाहाबाद, आपका मिर्ज़ापुर, आपका आज गोरखपुर, बस्ती, मतलब 18 मंडल गढ़ निकलेगा। देखिएगा जब रिजल्ट निकलेगा तो। सर, एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि वहाँ पर मुस्लिम वोट भी ज़्यादा हैं। आजमगढ़ में प्रतिशत की बात करें तो मुस्लिम वोटों का 1% है वहाँ पर, तो क्या नज़र मुस्लिम वोटों पर है या यादव वोटों में सेंध लगाने की है क्या? देखिए, मुस्लिम वोटों को लेकर के 60 साल कांग्रेस ने शासन किया। मुस्लिम वोट लेकर के समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई, बसपा ने सरकार बनाई, बीजेपी को भी मुसलमानों ने वोट दे के सरकार बनाई है। अगर बीजेपी के लोग कहें तो ये धोखा करते हैं, धोखा देने वाले लोग हैं।
तो स्वाभाविक है कि एक बड़ा वोट है, सबकी निगाह उस पर होती है। और अब तक लोग लोडर दिखा करके, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के लोडर पैदा किए गए, लोडर दिखा करके वोट लिया गया। हम तो लीडर इकट्ठा कर रहे हैं। ओवैसी जी लीडर हैं, एक राष्ट्रीय स्तर पे उभरते हुए नेता हैं, तो लीडर हम इकट्ठा कर रहे हैं और लीडर के साथ लोग जुटने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोग लीडर के साथ जुटें, तब लड़ाई होगी। इस नाते कि आज़ादी के बाद मुसलमान नौकरियों में 38% था। कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने, जनता पार्टी ने, जनता दल ने इतना विकास किया कि आज 1% नौकरियों में नहीं रह गया है। इनके साथ सिर्फ बीजेपी का भय दिखा करके, नफरत पैदा करके इनका वोट लिया गया है। इनके हिस्सेदारी, भागीदारी के सवाल पे कोई निगाह नहीं किया है। इस नाते हमने ओवैसी जी को ले आए हैं, वो अपने समाज को समझावें, हम अपने समाज को समझा रहे हैं। कुशवाहा जी अपने समाज को, पटेल जी अपने समाज को, यादव जी अपने समाज को, जो हमारे साथ हैं, पंडित जी हैं, बाबू साहब हैं, यादव जी हैं, जो जाति व्यवस्था है उसमें सब लोग अपने अपने समाज को समझा रहे हैं। और निश्चित है आने वाले 22 में आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी। एक चीज़ जानना चाहेंगे ओम प्रकाश जी कि असदुद्दीन ओवैसी एम फैक्टर यानी मुस्लिम फैक्टर, क्या उसको बांध पाएंगे, और वाई फैक्टर यानी यादव फैक्टर उसको साध पाएंगे? दोनों में हम जानना चाहते हैं। सब लोग साथ रहेंगे। आज के तारीख में एक इतिहास, हम प्रभाव जानना चाहेंगे, कितना प्रभाव मुस्लिम वोटों को लेकर, किस स्तर पर, कितने प्रतिशत? आज के तारीख में अभी करंट न्यूज बता दूं, आज के तारीख में आप सर्वे कर लीजिएगा, 30 से 40% आज बिगुल बच गया है। एक महीना जनवरी ख़त्म होते होते ये जाएगा 50%, फरवरी ख़त्म होते होते ये जाएगा 60%। दिन दूना रात चौगुना इसको बढ़ा के दिखाऊंगा। और सभी समाज के लोग जुट रहे हैं। ऐसा नहीं, एक उम्मीद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद, जो गरीब वंचित को अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद अगर देश में, प्रदेश में कोई इस्तीफा दिया है तो ओम प्रकाश राजभर मंत्रिमंडल से दिया है। ये लोगों को विश्वास है कि ओम प्रकाश राजभर सही है, वो सही लड़ रहा है, सही दिशा में चल रहा है, उसका कदम सही है, समाज के लिए लड़ रहा है। इससे लोगों में, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, सबको विश्वास है। लखनऊ के बाद आपने बनारस चुना, बनारस आगमन, और इसके बाद यहाँ से, इसके पीछे क्या है? अब देवबंद चुनेंगे। बनारस धर्म की नगरी है कहते हैं ना, तो देवबंद भी धर्म की नगरी है। एक इधर हिंदू धर्म की नगरी है, तो देवबंद जो है मुस्लिमों की नगरी है। तो यहाँ चुनने का मकसद हमारा है कि हम लोग शुरुआत, हम बनारस से हैं, हम कोई भी काम शुरुआत करते हैं तो बनारस से। आपने देखा होगा कि सरकार के खिलाफ भी, जो सरकार ने जब अन्याय अत्याचार को रोकने में असफल हुई, जो नारा था गुंडा राज न भ्रष्टाचार, जब उसमें असफल हुई तो आपके बनारस यहीं कटिंग मेमोरियल से हमने शुरू किया था। जब भी मैं कोई काम करता हूं तो बनारस से शुरू करता हूं, क्योंकि मैं बनारस का हूं, बनारस के लोग स्नेह प्यार सम्मान देते हैं, और इस नाते हम बनारस से शुरू करते हैं। कुछ विपक्ष के जो लोग हैं वो ये भी कहते रहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी कहीं ना कहीं भाजपा के कहीं पीछे से हैं, उनके साथ हैं, और आप कह रहे हैं वो झूठ बोलने वाली पार्टी है। तो ये है क्या? ये समझ नहीं आ रहा है, ये क्या है? क्या वो उनके साथ हैं या आपके साथ हैं, आप उनके साथ हैं, या कौन किसके साथ है? अच्छा ये बताइए कि ओम प्रकाश राजभर तो भाजपा के एजेंट नहीं ना हैं, बाबू सिंह कुशवाहा तो नहीं है, कृष्णा पटेल तो नहीं है, रामसागर बिंद नहीं है, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल तो नहीं है, रामसागर बिंद नहीं है ना भाजपा के एजेंट। ओवैसी अगर एजेंट है तो महबूबा मुफ्ती के साथ जब बीजेपी ने कश्मीर में समझौता करके सरकार बनाई, तब वो कौन सी टीम थी? बीजेपी ने कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से समझौता करके सरकार बनाई, तब वो टीम नहीं थी। ये जब अपने अपने अधिकार के लिए जब कोई लड़ता है तो उसको किसी न किसी की टीम बताई जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखते जाइएगा, जो लोग कह रहे हैं, डर उनको लग रहा है कि अब हिंदू मुसलमान कैसे होगा। ओम प्रकाश को मुसलमान बना नहीं सकते, कुशवाहा जी को मुसलमान बना नहीं सकते, तो अब चिल्लाएंगे कहा? हिंदू मुसलमान तो उनका हमने बांध दिया है कि हम भाईचारा पैदा करना चाहते हैं, मिल्लत के साथ रहना चाहते हैं, हम अमन चैन चाहते हैं। आप चलो चिल्लाओ कि बी टीम है, हम कह रहे हैं कि ठीक है तुम चिल्लाओ, कम से कम प्रचार तो करो कि बी टीम है, वो बी टीम के साथ खड़े हो जाएं लोग। ये कहने वाले जो लोग हैं, ये बीजेपी नहीं कहती है, ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं। तो इस बार चुनाव में मुद्दा क्या आप लोग ले लेंगे? मुद्दा हमारा साफ क्लियर है,
हम स्नातकोत्तर तक मुफ्त और अनिवार्य और समान शिक्षा उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे। हम घरेलू बिजली का बिल 22 में सरकार बना के 5 साल हम माफ करेंगे। हम स्वास्थ्य गरीबों को निःशुल्क देंगे। हम प्रदेश में रोजगार मुहैया कराने के लिए तैयारी में हैं। हम उत्तर प्रदेश में अमन चैन कायम करना चाहते हैं। हम आपस में लड़ाई नहीं चाहते। लड़ाई कौन चाहता है? बीजेपी ये हिंदू मुसलमान में लड़ा करके नफरत करके राजनीति करना चाहती है। आज उठा के देखिए, किसान वहाँ सीमा पर जूझा हुआ है। ये उद्योगपतियों की सवाल इसीलिए है कि एक तरफ हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी जो कि मुस्लिम चेहरा जाने जाते हैं, उनको आजमगढ़ ले जा रहे हैं। आजमगढ़ में मुस्लिम वोटों का प्रतिशत है, वहाँ पर सपा का गढ़ है। वही फिर से मेरा एक सवाल है कि आखिर इसके पीछे क्या है, क्या दिखाना? चिंता लोगों को ये सता रही है कि बीजेपी के लोग अपने पास मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन सरकार में मंत्री हैं। वो दोनों शादी किए हिंदू की बेटी से। वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं है, वहाँ रोटी बेटी का संबंध हो रहा है। वो कश्मीर में सरकार बनावे महबूबा मुफ्ती से समझौता करके, हिंदू मुसलमान नहीं है। क्योंकि हमारे साथ अगर मुसलमान आ रहा है तो बड़ी तादाद हो जा रही है ना वोट का। 43% अति पिछड़ा है और 22% मुसलमान है, 65%। इस नाते लोग चिल्ला रहे हैं और कोई बात नहीं है। आज संदेश क्या देंगे असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम लोगों के बीच में जाके? आइए बाबतपुर एयरपोर्ट पर ये सवाल उनसे पूछ लीजिएगा, वो खुद बता देंगे। क्योंकि आप उनका स्वागत करेंगे इसलिए शायद आप। बिल्कुल, हम मोर्चे में ले आए हैं, उनको बुला रहे हैं, अतिथि देवो भव। वो हमारे जिले में आ रहे हैं, हमारी पूरी टीम उनका स्वागत करेगी। आप भी साथ में रहेंगे तो आप भी संदेश देंगे वहाँ पर? बिल्कुल देंगे। क्या संदेश हो? बस हम अमन चैन के लिए, हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी के लिए हम जनता को संदेश देंगे। तो आज अमन चैन के साथ रोजगार और नौकरी का संदेश लेकर ओम प्रकाश राजभर जी असदुद्दीन ओवैसी के साथ आजमगढ़ जाएंगे और इसके साथ पूरे 4 जिलों का दौरा करेंगे। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।